भयंकरम काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाय काहू के धन धाम है काहू के परिवार मेरे तो प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम को राम परत परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत आनंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की
भाव भीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृ शक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, भगवत कृपा से प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और मनुष्य जीवन जिनका धन्य हो रहा है और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे श्रीमती संतोष रानी श्री दयाराम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री सूरज प्रताप पटेल साहब, मध्य प्रदेश जेल विभाग और उनके लघु भ्राता भैया दिनेश पटेल जी, समस्त पटेल परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त मड़िया सीतानगर के प्यारे प्यारे से रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और आज पहले दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री राम, जिनके दिव्याशीर्वाद से यह मंगलमय आयोजन चल रहा है और कृपा हुई है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के गोविंद की प्राप्ति जीव को नहीं होती। ऐसे परम श्रद्धेय पूज पंडित श्री देवकी नंदन दुबे जी महाराज, प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु भगवान महंत श्री 108 श्री राम मनोहर दास जी पूज्य दद्दा जी महाराज, देव मुरलीधर मंदिर देवरी, परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु चरणारविंद, जिनकी विशेष कृपा करुणा इस दास पे निरंतर रहती है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद 108 श्री महंत श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार मालक जी फतेहपुर, उनके चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए और इस मंगलमय आयोजन का शुभारंभ हम लोग करें। और अगर यजमान परिवार को और गांव को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरी भागवत ही बन जाएगी। इस गांव का नाम है मड़िया, और मड़िया से जुड़ने के बाद जिसके भीतर दया का भाव आ जाए, मड़िया अगर रोज जाते रहोगे और अगर तुम्हारे भीतर दया का भाव आ गया तो तुम्हारे हृदय में राम बैठ जाएंगे। तो यजमान दयाराम भी कथा में बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? और जब इस हृदय में दया होगी, राम विराजमान हो जाएंगे, तो संसार से फिर इस जीव को कुछ लेना देना बचेगा नहीं, तो उसके मन में संतोष आ जाएगा। इसलिए यजमान जी की पत्नी का नाम संतोष रानी है। जिसको भगवान मिल गए उसको किस चीज की चाह रहेगी? बताओ, कोई चाह बचेगी शेष उसके जीवन में? तो संतोष हो जाएगा। और जब मन में दया है, राम विराज गए और जीवन में संतोष आ जाए, तो उसी के घर में ऐसा भक्ति का सूरज उदय होता है जो पूरे कुल को धन्य कर देता है, पूरे गांव को धन्य कर देता है। और
जब सूर्य भक्ति का उदय होता है तो फिर छोटे भाई का नाम दिनेश है, दिनेश माने राजा, तो फिर वो राजा बन के राज्य करता है जीवन में, इसमें कोई दो राहे नहीं है। और सूरज जी, आपने चतुर्विध पुरुषार्थ जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष होता है, मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूं, इस मां को धन्यवाद देता हूं जिसकी कूख में ऐसा बेटा पैदा हुआ हो, जिसने पहले देश सेवा की, देश सेवा के बाद समाज सेवा की। जेल में रहना मतलब समाज सेवा है। जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, जेल क्या है? मुझे लगता है कि जेल जैसे एक धोबी घाट होता है ना, ऐसे जेल है। जो मैला कुचेला गंदा कपड़ा उस घाट पे जाता है तो वहां से साफ होके आता है, ऐसे ही वो जेल वही घाट है जो वहां चला जाए तो बहुत बड़ा पापी हो तो भले कहो, पर आदमी वहां से सुधर के ही निकलता है। तो सबसे पहले देश सेवा, उसके बाद समाज सेवा, और एक संत को बुला करके, और आज पूरे सनातन की सेवा तुम्हारे द्वारा हो गई। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होगा। जीवन वही आदमी का है जो किसी के काम आ जाए। दुनिया में हर व्यक्ति, डॉक्टर चाहता है लोग बीमार हों, बीमार नहीं होंगे डॉक्टरी कैसे चलेगी। साहूकार चाहता है व्यक्ति कर्जदार हो, कर्जदार नहीं होगा तो उसकी साहूकारी कैसे चलेगी। पर एक सिपाही चाहता है, सैनिक, कि हमारा देश सुरक्षित हो और कुछ हो चाहे ना हो। तो हम इस कथा का नाम इस बार ये रख रहे हैं, सैनिक, सिपाही और संत और समाज। क्योंकि भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा बा और ता, चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। तो इस बार जो मेरी कथा का उद्देश्य रहेगा वो होगा सैनिक, सिपाही, संत और समाज। अंतर इतना है, आप बाहर से सुधार कर रहे हो और संत देश में भीतर से सुधार कर रहे हैं। हम लोग अंतरात्मा को साफ कर रहे हैं और आप देश के कचरे को साफ करते हो। और ईमानदारी यही है, ना मैंने जगह दिखवाई, मेरे लिए सिर्फ इतना बहुत था कि सूरज जी सेना में रहे हैं। हमने आपसे यही कहा था कि बस हमें अब कुछ नहीं देखना है, ना हमें यह देखना कि कहां से रोड है, कितना बड़ा गांव है, क्या व्यवस्था है। एक बार बताओ, हमने आपसे कुछ कहा कि कैसा टेंट लगवाना, कि कितना बड़ा टेंट लगवाना, क्या व्यवस्था करना। क्योंकि तुम जीवन भर जब देश की सेवा कर सकते हो, लोग मेरी कथा करा के गौरवान्वित होते हैं कि चलो विपिन बिहारी जी की कथा मिल गई, पर मैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहा हूं कि एक संत एक सैनिक को कथा सुना रहा है, एक सैनिक के परिवार को कथा सुना रहा है। तो सैनिक, सिपाही, संत और समाज, इन 4 बातों से हम आपसे 7 दिन में भगवान की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे पटेल परिवार और पूरा गांव, मड़िया गांव, बस कोशिश ये करना कि मड़िया तो लंका में भी थी कि नहीं थी। चौपाई पढ़ो, जब हनुमान जी गए हैं तो क्या लिखा, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा।
हिंदी का शब्द है मंदिर, अपने बुंदेलखंड में मड़िया। मंदिर कोई ना हो, बुंदेलखंडी मड़िया। तो मंदिर अयोध्या में भी था और मंदिर लंका में भी था। अब कोशिश ये करना कि ये मड़िया लंका वाली मड़िया ना बने, ये मड़िया राम जी की अयोध्या वाली मड़िया बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए।